एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के बीच में किसी एक टॉपिक पे बात करने के लिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। अगर थोड़ा सा भी टाइम है तो वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारे मूल अधिकार, जो हमें हमारे भारतीय संविधान ने प्रदान किए हुए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मेरा आज का टॉपिक है ये किस बात को लेकर के मेरे दिमाग में आया है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक पोस्ट देखा था सोशल मीडिया पे। पहाड़ की तरफ एक कोई स्कूल है, वहाँ पर कुछ छोटी जाति के या बड़ी जाति के, आप लोगों को पता ही है कि हर जाति के लोग स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता है। वहाँ पे जो लेडी रखी हुई थी, मिड डे मील जो उनको बनाती थी, वो छोटी जाति की थी। जब वो मिड डे मील बना रही थी तो बड़ी जाति के लोगों ने वो खाना खाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि छोटी जाति की इनके हाथ से हम खाना नहीं खाएंगे, और जिस वजह से वो लेडी को निकालना पड़ा स्कूल से। उसके बाद जो दलित छात्र थे उन लोगों में भी इस बात को लेकर के रोष आ गया, और जब वो लेडी को निकाला गया जॉब से तो स्कूल प्रशासन ने किसी और लेडी को वहाँ पे जॉब पे रखा जो ऊंची जाति की थी, जो कि स्वर्ण जाति की थी। लेकिन जो छोटी जाति के लोग थे उन्होंने भी विरोध किया कि हम भी इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तो दोनों तरफ से ये आपस में उनका चलता रहा। ये न्यूज़ मैंने सोशल मीडिया पर देखी थी और इस बात में मैंने अपनी प्रतिक्रिया भी जताई थी, और काफ़ी कुछ मेरी कॉन्वर्सेशन भी हुई थी वहाँ पे लोगों के साथ। तो वहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि फिर अगर ये छोटी जाति के इस तरीके से बोलते हैं तो आरक्षण क्यों लेते हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है लोगों में आरक्षण की समझ नहीं है। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ एसटी एससी दोनों ही तरीके से हमको आरक्षित किया गया है, और वहाँ पे चाहे पंडित हो, चाहे चौहान हो, चाहे रावत हो, चाहे किसी भी जाति का, चाहे छोटी बड़ी जाति का, सभी लोग आरक्षित हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि सिर्फ दलित ही आरक्षित है। पंडित लोग भी हैं जो ऊंची जाति के, वो भी आरक्षित है। क्षत्रिय हैं वो भी आरक्षित है, और जो दलित हैं वो भी आरक्षित है। सिर्फ एसटी और एससी का नाम दिया गया है। अब उसमें किस हिसाब से आरक्षण मिलता है ये तो देखिए अलग मुद्दा है, और इस मुद्दे में मैं बात भी नहीं करना चाहूँगी। वो तो सच्चाई सिर्फ वही जानते हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं। सिर्फ एक हवा जो है वो बनाया हुआ है, तो इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी। बात करूँगी मैं मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार, अभी ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया इसी पे ही मैं अपने मूल अधिकारों को बताना चाहूँगी। ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग इस तरीके का भेदभाव करते हैं। कुछ टाइम पहले पहाड़ की तरफ ही किसी व्यक्ति ने शादी में ऊंची जाति के लोगों के बीच में बैठकर खाना खाया था, और वो खाना खाने को लेकर के जो ऊंची जाति के लोग थे उन्होंने उस आदमी को इतना पीटा कि वहीं उसकी मृत्यु हो गई। मेरी समझ में नहीं आता कि इस टाइप की सोच आप क्यों लेकर के बैठते हो। वो आपने मूवी देखी होगी शायद आमिर खान की, पीके। वो जो कहते हैं ना उसमें ठप्पा कहाँ है दिखा, वही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ इन ऊंची जाति वालों से कि ठप्पा कहाँ है दिखाओ। ऊपर से ठप्पा लगा के धरती पे नहीं आए हैं आप। अगर आपके साथ किसी ने बैठ के खाना खा लिया तो उसे जान से मारने की क्या ज़रूरत थी? आपको अगर उस बंदे से विरोध था तो आप हट जाते हैं वहाँ से, आप नहीं रहते हैं उनके साथ। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं बिठा रहा था। और यही लोग जब शहर की तरफ आते हैं, बड़े-बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर बड़े-बड़े किसी होटल में जाते हैं, तो वहाँ कभी खाना बनाने वाले की जाति नहीं पूछेंगे। किसी भी भंडारे में जा रहे हैं, वो कौन-सी जाति वाला भंडारा दे रहा है, कभी नहीं पूछेंगे। क्योंकि शहर में पूछ नहीं सकते, यहाँ नहीं चलती जातिवाद। हमारा पहाड़ जो है एक बहुत अच्छी जगह है, और जहाँ पर लोग इस वजह से जाते हैं कि वो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, और वहीं पर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। खैर चलिए मैं बात करना चाहूँगी मूल अधिकारों के बारे में। शुरू करते हैं। तो मूल अधिकार क्या है हमारे? हमारे जो मूल अधिकार है वो हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए हैं, जिसमें मैं बात करूंगी समानता के अधिकार की। समानता का जो अधिकार है वो दिया गया है हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कानून के समक्ष समानता, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर के भेदभाव, अनुच्छेद 15। सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए समानता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का निषेध, अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। मैं सिर्फ आज अनुच्छेद 15 के बारे में बात करना चाहूँगी। अभी मैंने कहा आपको धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर के भेदभाव। ये जो भेदभाव हुआ है वहाँ पे ये इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हुआ है। अनुच्छेद 15 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल, वंश, लिंग, इन चीज़ों को लेकर के भेदभाव नहीं करते। उसका अधिकार तो हमें हमारा संविधान भी नहीं देता है। हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? जब ये संविधान लिखा गया था तो इन चीज़ों की हमें आज़ादी दी गई है।
हम जिस कुल में पैदा होते हैं ये हमारे वश में नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कहाँ पैदा हुए। लेकिन यहाँ पर आकर के लोग तरह तरह के भेदभाव शुरू कर देते हैं। ये उस जाति का है, ये इस जाति का है। देखिए, आपको किससे शादी करनी है आपकी मर्जी है, आपको किधर जाना है, आपको किस घर जाना है, किस घर नहीं जाना है, ये आपकी मर्जी है। लेकिन उस चीज़ को लेकर के किसी को मार देना या फिर इस तरीके के मुद्दे उठाना बहुत गलत बात है। ज़्यादा भेदभाव मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये सब ठीक नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को यही बताना चाहती हूँ, अगर शायद आप लोगों को पता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप संविधान पढ़ने के लायक हैं। लेकिन आजकल फ़ोन सभी के पास है, थोड़ा गूगल निकाल के देख लीजिए और उसमें आप अनुच्छेद 15 ज़रूर पढ़ लीजिए। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ तो कहते हैं ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ हैं भाई, सिर्फ किताबों में। बाकी अगर सच्चाई में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाए तो आप भेदभाव ज़रूर करेंगे। मैं सभी से ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस तरीके का भेदभाव आप लोग ना करें। स्कूल है, शिक्षा का मंदिर है और उसे शिक्षा का मंदिर ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए आऊँगी और हो सकता है शायद हमारे कुछ और मूल अधिकार है, मैं उन्हीं के बारे में कुछ टाइम बात करना चाहूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।